भाई कैमरा के पीछे ना एक बहुत एजुकेटेड इंसान है और उसने मेरे को बोला कि ये शनैल ब्रांड है विच वी ऑल इंडियंस नो, बट जो मजा इसको चैनल बोलने में आता है वो मजा और कहीं नहीं आता। ऐसे ही एक ब्रांड है क्लोए, उसको जो मजा छोले बोलने में आता है नहीं आता। मोहितो इज मोजितो। सो दैट्स इट फॉर द मैन बिहाइंड द कैमरा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू रिव्यू वीडियो और मेरी तरफ से आप सभी को नमस्ते। इस वीडियो में हम लापूपू करने वाले हैं तो बहुत बड़ी बड़ी तो लाशें हैं, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो इन दो सफेद कट्टों के अंदर दो बहुत महंगी लाशें हैं। इन लाशों का प्राइस ओवर 70-80,000 है और मेरे तो बिल्कुल नहीं है तो हम एक एक करके इनकी अनबॉक्सिंग करेंगे, लापूपू के बारे में देखते हैं कि क्या चीज है, इतनी ट्रेंडिंग क्यों जा रही है और इसकी स्टोरी कहां से स्टार्ट हुई थी। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। तो अब हम इनकी एक एक करके अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि इसमें ऐसा स्पेशल क्या है जो इतना वायरल जा रहा है ये दिन पे दिन। ओके, तो द मॉन्स्टर्स एक मैगजीन थी जिसमें फर्स्ट टाइम लापूपू का कैरेक्टर आया था इन 2015 और इस कैरेक्टर को जो डिजाइन किया था वो किया था हांगकांग के एक आर्टिस्ट फंग लुंग ने। और उसके बाद पॉप मार्ट ने 2019 में कैरेक्टर को रियलिस्टिक बना दिया और एक टॉय के तौर पे इसको बेचने लग गए। तो ये इसकी पैकेजिंग है, एंजल्स इन क्लाउड। तो बेसिकली ये फीमेल कैरेक्टर है लापूपू का और जो आर्टिस्ट का नाम था वो थासिंग लुंग था। पहले मैंने जो बोला वो गलत था, तो आर्टिस्ट का नाम थासिंग लुंग था। भाई मेरे को तो ये भी नहीं पता खुलता कहां से है। लेट मी फिगर आउट। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था खुलता कहां से, लेकिन अब हमें पता चल गया है। तो ये डिब्बा किसी कॉफिन की लाश की तरह खुलता है और इसमें से निकलता है हमारा प्यारा सा लापूपू। तो ये है लापूपू 1 काफी प्यारा सा कैरेक्टर है और इस कैरेक्टर को लाइक एक मॉन्स्टर लुक देने की कोशिश करी है। और जो ये ऊपर आप देख रहे हो इसके कान है और इस कैरेक्टर की स्टोरी भी बहुत प्यारी सी है, सिंपल सी, कि है तो मॉन्स्टर और लुक भी वैसी है लेकिन दिल का बहुत प्यारा है। हमेशा कुछ अच्छा करने की कोशिश करता है और जब भी कुछ अच्छा करने जाता है हम लोगों की तरह, जैसे हम अपनी किचन में माँ को इम्प्रेस करने जाते हैं और ब्लंडर मार के आते हैं बहुत बड़ा, सेम कैरेक्टर, इसमें हमें कोई फर्क नहीं। तो जब भी कुछ अच्छा करने जाता है कुछ बुरा कर देता है, गलत कर देता है और बस यही इसकी जिंदगी चल रही है। लापूपू 1 व्हाइट कलर में और ऐसा स्पेशल नहीं है। इसकी जो कॉस्ट है वो ऑफ कोर्स ब्रांडिंग कॉस्ट है। अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी की इसकी बात करूं तो वो इतनी एक्सपेंसिव नहीं है, जस्ट नॉर्मल जो टेडी बियर वगैरह आते हैं वैसा ही है। हाँ, अगर क्वालिटी की बात करूं तो जो इसके फर है उसकी क्वालिटी, प्लास्टिक की क्वालिटी और बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है। तो इसका प्राइस वर्थ करता है लाइक 3 to 5,000 मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। बट ऑफ कोर्स इतनी बड़ी ब्रांड बन चुका है, इतना बड़े बड़े कोलैबोरेशंस कर रहे हैं ये लोग, तो फॉर श्योर प्राइस इतना होना इसका बनता है क्योंकि वो बहुत सालों की मेहनत है। बिकॉज 2015 में डिजाइन किया गया था, 2019 में लाइक रियलिटी में आया और उसके बाद अब 2025 आ गया और अब जाके कहीं ना कहीं 2024 और 25 से ट्रेंड में चल रहा है। तो ऑफ कोर्स इसका प्राइस वर्थ करता है वो टाइम। और ये हमारा दूसरा वाला लापूपू, इसका भी सेम वैसा ही थैला, वैसे ही कट्टे से सीम रखे कंपनी ने लाश के। ओके, तो ये इसका इधर हमारे पास बॉक्स है, सेम बॉक्स है और इस बॉक्स के आगे कुछ लिखा हुआ है ज़ीमोमो ओरिजिनल। तो मे बी इसका नाम ज़ीमोमो है, मॉन्स्टर का नाम। वैसे तो मेरे ख्याल से पता नहीं ये सब लापूपू है या इनके खुद के पर्सनल नेम भी है, बट ओके, डिब्बे पे ज़ीमोमो लिखा है और बाकी लिखा है दिस इज मिस्टीरियस नॉर्डिक फॉरेस्ट। एक सेकेंड ना। ओके, inhabited by a group of the funniest and happiest treasure lives. I came to this place, luckily found its stone monument. It says only the brave get here and you are the one of them. क्यों लिखा है, क्या मतलब है, कुछ समझ नहीं आया। डिब्बा खोलते हैं सीधा।
दोबारा से खोलने का तरीका समझ नहीं आ रहा था, पता चल गई, इधर से ही दोबारा उठता है सेम। ओ भाई इसकी पैकेजिंग अलग है, डिब्बे के अंदर डिब्बा। तो इसमें एक आई फाउंड यू, बच्चों को खुश करने के लिए कार्ड सा दे रखा है, आई फाउंड यू वगैरह कर कर, और इसकी बस ये प्रोटेक्शन के लिए एक लेयर दे रखी है। ये वाला लापूपू उस वाले लापूपू से थोड़ा सा महंगा है, क्योंकि इसकी पैकेजिंग वगैरह थोड़ी मस्त लेवल पे करी हुई है और मारता है। मेरे को पर्सनली व्हाइट वाले लापूपू से ये वाला ज्यादा प्यारा लगा। इसके गले में एक बैंड लगाकर द मॉन्स्टर्स का टैग लगाया हुआ है, और ऑफ कोर्स इसकी भी फर की क्वालिटी वगैरह बहुत सही है, और इसके पीछे इसकी वो ड्रैगन टेल जैसी वो चीज दी हुई है एक छोटी सी, और ये काफी, ये मतलब इसकी भी बिल्ड क्वालिटी जो स्टोन से बना रखे हैं, इसकी भी बिल्ड क्वालिटी बहुत सही है। और ये वाले लापूपू की भी सेम स्टोरी है, सेम आर्टिस्ट है, सेम आदमी ने बनाया, अलग अलग कलर में बिक रहे हैं, महंगे महंगे। सो ये तो हमारे छोटे से दोस्तों की अनपैकिंग थी और अनबॉक्सिंग व्हाटएवर यू कॉल इट। और इनके वायरल जाने का रीजन क्या है? ऑफ कोर्स ब्रांड इतने सालों से काम कर रहा है और इतनी मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, तो ऑफ कोर्स ये वायरल तो जाना ही है। और ऊपर से ब्लैक पिंक वाली लीजा मैडम और लिपा दुआ, ये सब भी इनको पकड़ पकड़ के गुजी 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 कर रहे हैं, तो ये नहीं वायरल जाएंगे तो कौन जाएंगे। लेकिन और भी काफी सारे रीजन है, क्योंकि इस ब्रांड ने, टॉय मार्ट ने काफी बड़ी ब्रांड्स के साथ इनके DIY कोलैबोरेशंस करे हैं, जैसे डियोर हो गया, चैनल्स हो गए, एल्बी हो गई। और इतनी बड़ी ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेशंस करने के बाद ऑफ कोर्स ये पब्लिकली वायरल जाती है चीजें। और मेरा तो आप लोगों को ये सजेशन है कि अगर आप लोग इनको खरीद सकते हो और आप एक स्मॉल बिजनेस ओनर्स हो, तो आप लोग अपने बिजनेस के लिए, अगर आपका फैशन रिलेटेड बिजनेस है, तो उसकी मार्केटिंग के लिए भी आप ये इस टाइप के वायरल जो टॉयज हैं इनको यूज कर सकते हो। क्योंकि इससे पहले स्निच आया था, काफी टाइम तक पिकाचू ट्रेंड में रहा था, आज तक पिकाचू लोगों का फेमस है, डोरेमोन, एंड अब ये लापूपू आ गया, और चाइना में एक लोटस करके भी चलता है। तो दिस इज द फ्यूचर, यही चलने वाला है, यही रहने वाला है। पहले टेडी बियर आते थे, अब ये आने लग गए जेब खाली करने के लिए। और अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बढ़िया है। प्लस इंडिया में भी काफी टॉय मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है जो डॉल वगैरह बना रही हैं, काफी कंपनी शार्क टैंक में भी आई थी। अगर हम उनका विजन देखे, उनका आर्ट डिजाइन देखे और इन सब चीजों से कंपेयर करें, तो मेरे को ऐसा फील होता है वो कंपनीज अभी काफी पीछे हैं। अगर मैं स्निच का कैरेक्टर ले लूं, पिकाचू का कैरेक्टर ले लूं, मैं लापूपू का कैरेक्टर ले लूं, तो ये वाले कैरेक्टर्स थोड़े ज्यादा एडमायर लगते हैं, ज्यादा देखने में लोगों को पसंद आते हैं, लोग इनकी स्टोरीज वगैरह से कनेक्ट कर पाते हैं। और इंडियन टॉय मेकर्स कहीं ना कहीं वहां लैक कर रहे हैं। और रेस्ट ऑफ ऑल दिस, तो मेरे को ये वीडियो बस इनकी 2 अनबॉक्सिंग पे खत्म करनी थी, बट जैसे कि लड़की और काफी छोटे बच्चे लापूपू पे पागल हो रखे हैं, तो आप लोगों के लिए कुछ और अनबॉक्सिंग्स करते हैं। तो वी विल स्टार्ट विद दिस वन, द क्वीन, और लेट्स चेक मेट्स। ओके, इसकी पैकेजिंग बाकियों से थोड़ी डिफरेंट है, और आओ इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। वैसे आप लोग पॉप मार्ट ग्लोबल का इंस्टाग्राम भी फॉलो कर सकते हो अगर आप लोग इनके सही में फैन हो, इस टॉय मेकिंग कंपनी के। तो हमारी ये रानी साहिबा बाहर आ चुकी हैं डिब्बे से अपने। मैं तुम लोगों को डिब्बों को क्या ही बताऊं, रहने दो, माल तो यहाँ है। और इसी के साथ हम अनबॉक्सिंग करेंगे एक क्यूट कैरेक्टर जो मेरा फेवरेट है, टाइम टू चिल प्लस टॉय पॉप मास्टर हाउ टू वर्क। और इन वालों का जो प्राइस रेंज है वो ऑफ कोर्स बड़े वालों से सस्ता है, लेकिन इतना सस्ता भी नहीं है, ये भी 10-20 हजार के हैं कोई। तो वाओ, भाई के पैरेट खाए हुए हैं इन्होंने। ओके, तो ये 2 और कैरेक्टर्स हैं जिनकी हमने अभी अनबॉक्सिंग करी है। इस वाले के पीछे बहुत कूल सी एक हुडी दी हुई है, बट पहन नहीं सकता, हुडी बहुत छोटी है। और ऑफ कोर्स यार, जो घर में अपनी मम्मियां होती हैं वो भी इनके टॉयज के कपड़े बना देती है, सीन देती है। तो आप लोग, कुछ लड़कों को इंटरेस्ट होता है तो वो भी अपने लापूपूस को डेली ड्रेसअप कर सकती हैं और उनसे रिगार्डिंग वीडियोस वगैरह भी बना सकती हैं। और काफी प्लेफुल कैरेक्टर है, ऑफ कोर्स क्वालिटी बिल्ड वगैरह सब सही है। और मेल्स को अलग रखते हैं, फीमेल्स को अलग रखते हैं अपने यहाँ, जमाना बहुत गंदा आ चुका है क्योंकि।
और ये क्वीन है जिसको बहुत प्यारा सा एक छोटू सा गाउन पहनाया हुआ है और ऊपर ऑफ कोर्स क्वीन का क्राउन है और रानी बनेगी तो ये क्वीन है और इसकी भी बिल्ड क्वालिटी काफी सही है। और इसके अलावा हमारे पास छोटे छोटे लापूपू हैं जिनकी हम अभी अनबॉक्सिंग करेंगे। बेसिकली ये वाले ब्रांड कोलैबोरेशंस वाले हैं, अलग अलग ब्रांड के साथ जिनकी कोलैबोरेशन हो रखी है, तो मैं एक एक करके आपको दिखाता हूँ। हमारे पास अभी ये छोटा सा एक लापूपू का डियोर के साथ कोलैबोरेशन है, तो इसको एक हल्का सा वो उन्होंने साइड प्रेस दे रखा है, एक अच्छी सी कॉस्ट्यूम और क्रिश्चियन डियोर की हैट पहनाई हुई है। और इसी तरीके से मैं इसी की बात कर रहा था कि आपकी भी अगर छोटी ब्रांड्स हैं और आप लोग फैशन या स्टाइल की दुनिया में हो तो आप इन जैसे करेक्टर्स को यूज कर सकते हो, क्योंकि अब पहले क्या होता था लोग अपनी शॉप्स के बाहर वो मैनेक्विन वगैरह रखते थे, वो ट्रेंड तो भाई जाने वाला है। अब आप लोग अपनी शॉप्स के बाहर बड़े बड़े लापूपू रख सकते हो और इनको ड्रेस करा सकते हो और मे बी वो ज्यादा वायरल रहेगा, वो ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करेगा एज कम्पेयर टू वो जो मैनेक्विन्स होते हैं। और ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे कोलैबोरेशंस हैं जिसको मैं एक एक करके आप लोगों को दिखाता हूँ। तो इधर छोटा सा बेबी है जिसका बेसिकली सारे की रिंग या की चेन्स टाइप वाले लापूपू हैं और इसकी कोलैबोरेशन चैनल्स के साथ हो रखी है। और इधर फिर हमारे पास आ जाता है द मॉन्स्टर्स। ये कोलैबोरेशन नहीं है, ये दरअसल पॉप मार्ट का ही एक टॉय है जिसकी कोलैबोरेशन किसी ब्रांड के साथ नहीं हो रखी है और ये थोड़े छोटे में है तो थोड़ा चीप है एज कम्पेयर टू जो बाकी होते हैं उनसे। एक तो यार मैंने इतने दिनों से टॉय नहीं खोले ना, तो मैं भूल गया कि डिब्बे खुलते कैसे होते हैं, तो लेट मी फिगर इट आउट ऐसे। ओके सो ये लापूपू है फार्मिंग और डेनिम लुक में, प्यारा सा क्यूटू सा। और इसके अलावा फिर हमारे पास है प्रोनाउंस और ये एक इनका दोबारा से लापूपू करेक्टर है जिसका प्रोनाउंस कुछ करके नाम है, या पता नहीं क्या है, विंग्स ऑफ फॉर्च्यून। मेरे को ये वाला इतना कोई खास नहीं लगा, गोल्डन पर्पल सा, लेकिन जिन भी लड़कियों को ये कलर्स पसंद आते हैं उनको में भी ये पसंद आएंगे। और फिर इधर हमारे पास आ जाता है कोका कोला कंपनी के साथ और एलवी की कोलैबोरेशन। तो कोका कोला और एलवी ने मिलकर ये कोलैबोरेशन लापूपू के साथ करी है, क्योंकि इसमें जो इसका आउटफिट है वो लुवी का है और इसके हाथ में और जो ऊपर चेन पे ब्रांडिंग है पॉप मार्ट, द मॉन्स्टर्स और कोका कोला की ब्रांडिंग है। तो ये वाला भी काफी कूल है, मेरा मतलब इन सब में से फेवरेट तो यही वाला है, बट बाकी भी ठीक है। और उसके बाद ये हमारी क्वीन की छोटी सी बेटी प्रिंसेस डायना तो ये लास्ट लापूपू कलेक्शन है हमारे पास। तो इसकी भी ये भी मेरे ख्याल से कोई कोलैबोरेशन नहीं है, ये इनका जेन्युइन द मॉन्स्टर्स का ही है, इसमें किसी ब्रांड की कोलैबोरेशन नहीं है। एंड दैट्स ऑल फॉर द अनबॉक्सिंग ऑफ ऑल द लापूपू। एंड दैट्स ऑल फॉर द कोलैबोरेशन ऑफ लापूपू। तो आप लोग मेरे को कमेंट्स में बता सकते हो कि आपको इन सब में से कौन सा लापूपू पसंद आया और आप इनसे रिलेटेड और वीडियो देखना चाहते हो नहीं चाहते, क्योंकि बार बार इतना खर्चा नहीं होने वाला और भाई मेरे है भी नहीं बड़ी मेहनत से कहीं से जुगाड़ करके लाए हो। तो देख लिए, खुश रहो। और एक बहुत बढ़िया एडवाइस देता हूँ आप लोगों को, देखो भाई ज्यादा पैसे नहीं और फिर भी शौक पूरा करना है, तो इनके थोड़े दिनों में ना मार्केट में कॉपियां आ रही होंगी, कॉपीज खरीद लेना, वही क्वालिटी वही सब मिल जाएगा। 40-40 3-3 लाख इनके कलेक्शन में मम्मी पापा के मत लगा देना आप लोग। और अगर ठीक है आप लोग अर्न कर रहे हो, कमा रहे हो और उसके बाद आप अपना शौक पूरा करना चाहते हो तो ऑफ कोर्स गो फॉर द ब्रांड। बट अगर सिर्फ शौक ही पूरा करना है तो मार्केट में लोकल माल आ रहा होगा, बेशक उठा लेना। इन लास्ट इज जस्ट अ टॉय, दैट्स इट, बाय।